क्या आपको भी लगता है कि जून 2025 में जो होने वाला यूजीसी नेट का एग्जाम है वो आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आई थिंक काफी सारे बच्चों को ये ना एकदम से क्लिक होता होगा दैट इस बार जून का एग्जाम हम दें या ना दें, प्रिपरेशन अच्छी नहीं है या हम कितना प्रिपेयर कर पाएंगे, दिसंबर हम जो है फोकस कर लेते हैं। ये काफी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मैं आप ये सेशन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले ये जो थॉट है कि भाई हम जून एग्जाम दें या ना दें या दिसंबर में और अच्छा प्रिपरेशन करेंगे, ये वाला थॉट सबसे ज्यादा जो आता है वो आता है बिगिनर्स के माइंड में। अब बिगिनर्स कौन है? जिन्होंने या तो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है, अपने सेकेंड ईयर में है, या फिर वो जो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में आए हैं और जिन्होंने एम किया है कि हमें जो है नेट जेआरएफ यहाँ पर क्लियर करना है। ठीक है। अब काफी थॉट ये रहता है कि मैम पहली बार हम एग्जाम देंगे, उतनी प्रिपरेशन हमारी है नहीं, फिर उसके बाद में मतलब पेपर 1 या पेपर 2 में क्या आता है, पेपर 1 कैसे होगा, पेपर 2 कैसे होगा, ये भी है। ठीक है। सबसे यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीज क्या लगती है? पहली लगती है पैटर्न, कि नए नए जब होते हो तो आपको पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है कि भाई पेपर 1 का क्या है, पेपर 2 का क्या पैटर्न है। तो यहाँ पे भाई पेपर 1 आपको जैसे पता है कॉमन पेपर होता है, सेकेंड आपका जो है अपना सब्जेक्ट पेपर होता है। ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, कॉमर्स या पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपका पेपर सेकेंड होगा। अच्छा, ये तो हुई बेसिक बात। लेकिन जब हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब आप इनिशियल स्टेज में प्रिपरेशन कर रहे हो, वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ, तो हमें लगता है कि हमने प्रिपरेशन नहीं की। ये थॉट काफी आता है कि हाँ, प्रिपरेशन नहीं की है। दूसरी चीज, फीस भी यहाँ पे काफी लगेगी, क्योंकि आपको अगर जनरल की फीस देखें तो आपको यहाँ पे 1150 पहुंच चुकी है। 1150 रुपए फीस यहाँ पे मेनली नेट की है। तो यहाँ पे ये भी थॉट है कि भाई हम फीस भी देंगे, हम यहाँ पे प्रिपरेशन भी उतनी नहीं है, अब क्यों एग्जाम दें। ठीक है। ये थॉट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फीस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारा माइंड डाइवर्ट करने में। अच्छा, फिर ये भी होता है कई बार अगर फेलियर देखने को मिले, आपको यहाँ पर फेलियर जब देखने को मिलता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम कोशिश करते हैं कि यार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ निकाल लेना है, और वो भी बिगिनर जिसने अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की है या अभी जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में आया है। तो एक थॉट हमारे माइंड में अगर ये आ रहा है कि भाई हम जस्ट अभी तो हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में एंटर किए हैं या खत्म नहीं हुई और तब हम सोच रहे हैं कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में बस जेआरएफ आ जाए, तो ये थॉट जो है या ये अगर नहीं क्लियर कर पाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, इस तरह से बिगिनर्स हैं या फिर जिन्होंने अभी पढ़ना ही शुरू किया है, प्रॉपर 6 महीने भी नहीं दिए अपनी प्रिपरेशन को, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ये सोच के बैठ जाते हो कि मुझे जेआरएफ क्लियर करना था या जेआरएफ क्लियर करना है, और जब वो नहीं होता है सही समय पर, यानी कि सारी चीजें एक साथ क्लिक नहीं हो पा रही हैं, तो उस वक्त एक कहते हैं कि फेलियर वाला थॉट आ जाता है कि यार हमने तो इतनी मेहनत की, या फिर हमारे पास हमने सोचा था कि पहले अटेम्प्ट में ही हमारा जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, आगे हम और चीजें प्लान करेंगे। तो ये भी सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे जो आता है कि लगता है कि यार हम हमारा जून का एग्जाम दें या नहीं दें, या ये वाला अटेम्प्ट ना दे के नेक्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, नेक्स्ट टाइम ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो ये वाला जो है ना मिथ जो है दिमाग से निकाल दीजिए। पहली चीज यहां पर ये मिथ, ये जितनी भी चीजें ना, ये सारी एक कह लीजिए थॉट में नेगेटिव, मतलब दिमाग में जो है नेगेटिव थॉट्स हैं और कुछ नहीं है। मेहनत करना यानी कि एक्सक्यूजेस देना बहुत इजी होता है, उसके लिए मेहनत करना हमें जो है करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। अब मेहनत करने के लिए क्या करना है, चाहे आप नए हो, बिगिनर हो, शुरू ही किया है, या फिर आप पहले कोई अटेम्प्ट दे चुके हैं, या फिर आप पहले पढ़ रहे थे, काफी टाइम आपने पढ़ने को दिया और एग्जाम में पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, तब भी ये थॉट आता है कि भाई हम यहाँ पर जो है एग्जाम दें या ना दें। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगी कि आप यहाँ पर अगर आप अपना मान लीजिए अभी तक आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, या आपको प्रिपरेशन फुल ऑन कह लीजिए कि हम 100% प्रिपेयर्ड नहीं हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, साथ साथ कोशिश कर रहे हो कि पढ़ लें और नहीं उतना प्रिपेयर कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ये एग्जाम क्यों देना है। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे ना
आपको जब आप एग्जाम देने जाते हो तो सबसे पहला होता है एग्जाम फियर। एग्जाम फियर क्या होता है? जो आप एग्जाम में बैठने का जो डर आपके अंदर बैठा हुआ है, मतलब जो दिमाग में जो डर बैठा हुआ है कि हम अटेम्प्ट देंगे तो क्लियर होगा या नहीं होगा, या फिर सही हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो जो पहला अटेम्प्ट दोगे ना जाके, वो एग्जाम फियर है ना, आपको वहां पे थोड़ा सा कह लीजिए कि फाइट करने, मतलब आप वहां पे जो पहला अटेम्प्ट होगा वो फियर से फाइट करने का एक पहला स्टेप है आपके लिए। ठीक है, कि आपको वहां पे पता चलेगा कि भाई कैसा एग्जाम होता है। पहली चीज एक्सपीरियंस मिलेगा ना आपको वहां पे, आपको पता होगा कि भाई किस तरह से सिस्टम रहेगा आपका, एनटीए किस तरह का सिस्टम प्रोवाइड करवाता है, आपको वहां पर किस तरह से एग्जाम देना है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पहले अटेम्प्ट में आप अच्छा पढ़ के गए हैं, जेआरएफ की प्रिपरेशन करके गए हैं, सिस्टम फेलियर वहां पे आपको मिल रहा है या सिस्टम आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट वहां पे खराब हो जाता है ना। तो आपको अभी पहला अटेम्प्ट अगर जा रहे हैं देने के लिए, तो आप यहाँ पे अपना एग्जाम फियर फाइट करने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस दे रहा है। क्या दे रहा है? आपको यहाँ पे एक एक्सपीरियंस दे रहा है किस तरह से आपको चीजें हैंडल करनी है एग्जाम में। टाइम मैनेजमेंट, पहली बार एग्जाम देते हो ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है, क्योंकि कई बार आप क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो मॉडल पेपर होते हैं वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पूरे टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं समझ में आता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का पता नहीं चलता है कि कैसे टाइम मैनेज किया जाए। तो वहां पे टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आएगा कि भाई अगर मैं पहला एग्जाम दे रहा हूं या दे रही हूं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे नेक्स्ट टाइम क्या गलती नहीं करनी है, नेक्स्ट टाइम मुझे क्या गलती नहीं करनी है, वो वहां पे आपको क्लिक होगा कि भाई मुझे अगर कॉमर्स से हो, पेपर लेंदी आ रहा है, पेपर 1 कितने घंटे में अटेम्प्ट करना है, पेपर 2 के लिए मुझे कितना टाइम देना है। ठीक है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पे पेपर 1 आपको केवल 45 मिनट्स या मतलब कह लीजिए 1 आवर के अंदर कंप्लीट करना होता है। अगर आपका पेपर लेंदी है, पेपर 2 जैसे कॉमर्स का पेपर लेंदी होता है, तो आपको यहाँ मैनेज करके चलना है। आपको 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट के अंदर अंदर आपको अपने 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद आपको पूरा टाइम अपने पेपर 2 को देना है। ठीक है, ये कुछ सब्जेक्ट्स में अप्लाई नहीं होता, जैसे हिंदी का पेपर बहुत जल्दी हो जाता है, तो यानी कि अदर सब्जेक्ट्स में आपका जल्दी पेपर हो जाता है। तो आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा। ठीक है, फीस वाली बात आई, तो फीस यहाँ पर आप एक बार, आपको यहाँ पर 6 महीने के अंदर आपको जो फीस है वो यहाँ पे जरूर पे करनी पड़ेगी। उस फी को पे करने का जो रिजल्ट है वो आपको हो सकता है कि सेकेंड अटेम्प्ट में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठ रहे हो, प्रिपरेशन उतनी नहीं है, तो आप यहाँ पर एग्जाम देना जरूर प्रेफर करो। एग्जाम देने की कोशिश जो है जरूर करें कि भाई हमारा जो है, हम एग्जाम में कैसे हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पे आपको और क्या हेल्प करेगा, ये आपको यहाँ मदद करता है किस चीज के लिए? रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, कि ये सोच के कि भाई हमारा जो है पहला अटेम्प्ट है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करके जाएं, हमारा जो है कंटेंट हमें बढ़िया से हम प्रिपेयर कर ले, जितना भी हमारा है उस कंटेंट को प्रिपेयर कर ले। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगा ले, यहाँ पे जो है एमसीक्यू जितने हो सकते हैं उतने लगा ले। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या करती हैं, थोड़ा सा आपको इसको प्रिपेयर कर रही हैं आपको कि भाई आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ पे जेआरएफ के लिए फाइट कर रहे हो, तो आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, आपके पास कंटेंट कलेक्ट हो जाता है। अभी आप सोचोगे कि अगर मुझे दिसंबर अटेम्प्ट टारगेट करना है, दिसंबर करेंगे, तो आप अभी उतना सीरियसली नहीं लोगे, तो अभी टारगेट करो। ठीक है, अभी ही आपको क्या करना है, टारगेट जून अटेम्प्ट, इसको अपना बेस्ट अटेम्प्ट देके यहाँ पर एग्जाम फाइट कीजिए, बेस्ट देकर सोचकर इसको जो है फाइट कीजिए। और मतलब एक माइंड में, दिमाग में ये चीज रखिए कि भाई यहाँ पे एग्जाम अगर नहीं क्लियर होता है तो डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको ये है कि आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देके जाएगा। अगर आप कुछ भी यहाँ पर गेन कर रहे हो यहाँ से, इस एग्जाम से, तो आपको वो आपके लिए ही, मतलब कह लीजिए आपके फायदे के लिए। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे आपको एक रीजन मिल गया होगा कि जून
2025 का जो अटेम्प्ट है वो आपको क्यों करना है, या वो एग्जाम जो है वो क्यों देना है जाके। आई थिंक यहाँ पे आपको अब कोई रीजन ना मिले कि हम जून अटेम्प्ट नहीं देंगे या फिर दिसंबर अटेम्प्ट देंगे जाके। ठीक है, अगर इससे भी रिलेटेड कोई आपको यहाँ पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके डाउट्स को जो है जरूर मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगी। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।